हम आएंगे आपके पास। डीपी साहब, आप तो यूनिवर्सिटी में कार्यरत भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक हायर रैंक पोस्ट रखते हो और कांग्रेस का पक्ष रखते हो। ये बताइए कि आखिरकार लगातार पेपर लीक, मगर गवर्नमेंट ने एक स्पष्ट रूप से बयान दे दिया है कि इसकी तह तक अब की बार जाएंगे और जो भी कल्प्रिट है उनको उजागर करेंगे। अब ऐसी चीजें, ऐसी स्कैम्स जो चल रहे हैं वो नहीं होंगे भविष्य में। अब्बास भाई, पहले तो मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि आज आपने हमारे भारत के उन युवाओं के सबसे बड़ी समस्या की ओर आपने बड़ी बहस में ये मुद्दा रखा है। मैं आपको, आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। आज के तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है हमारा वो युवा। हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि हमारा युवा ही देश की भविष्य होता है, देश की तकदीर होता है। मगर दुख इस बात का है, जब हमारा युवा पिछले करीब 15 सालों से देखने में आ रहा है कि जब से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है, केवल नीट ही नहीं, न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं। मैंने भी तब सीपीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी का तैयारी किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बैठे हुए हैं। शायद मेडिकल कंपटीशन की तैयारी जितना टफ होता है सर, कोई नहीं होता है। और उसके बाद में जब सिलेक्शन के बाद में जितनी कंपटीशन में सीपीएमटी नीट की तैयारी में होता है, उससे 100 गुना ज्यादा एक डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने उसको देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी काफी जीवन चला जाता है, पूरा जीवन चला जाता है और पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। बच्चे कभी कोटा, जयपुर, लखनऊ, न जाने कहां कहां अपना घर द्वार छोड़ के, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक मध्यम क्लास का बेटा तैयारी करने के लिए जाता है और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता, समर्पण के साथ वो पढ़ाई करता है, रात दिन एक कर देता है। यहाँ तक तो मैंने देखा है, मेरे भाई यशपाल सिंह जी हैं, आप जानते हैं, हमारे वहाँ गोकुल पर रखवारी, एक बेटा है। पिछले 5 साल से वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को कोटा में रख करके तैयारी का अपना अकेले खाना बनाते हैं, खाते हैं। अभी मैं गया था, आपने देखा होगा, मैं वहाँ पे अपने बहराइच दौरे पे 4 दिन वहाँ पे था, 1 दिन वहाँ पे गया। ऐसे माँ बाप लोग त्याग करते हैं और उसके बाद में जब बेटा सेलेक्ट होता है, पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है। निश्चित तौर पे इसके पीछे अब्बास भाई बहुत बड़ा नेक्सस है। वो ये नेक्सस टूटेगा कब? नेक्सस दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ टूटेगा। मुझे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार, योगी की सरकार के ऊपर सीधा मैं उंगली उठाता हूं कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। आखिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं? इस देश के युवाओं को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? क्या सबको अंधभक्त बना देना चाहते हैं? ये एक बड़ी बात। यहाँ पे हम थोड़ा रोकेंगे। आज ऑफिशियली बयान आया है एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र का। उन्होंने ये कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये जो स्कैम रेगुलर हो रहे हैं, अब की बार इसकी कमर तोड़ दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं में, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी इनके नेता हैं, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनका काम ही केवल, ये कहते हैं चाल चेहरे की बात अपील करना चाहते हो प्रधानमंत्री? ये इनका केवल झूठ बोलना, झूठ खाना, झूठ बिछाना, झूठ ओढ़ना, झूठी बातें करना, झूठा प्रचार करना, झूठे वादे करना, यही इनका असली चाल चेहरा बन चुका है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, मैं पिछले 35 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। मुझसे बेहतर शायद ये दर्द कोई बड़ा ही नहीं कर सकता है। मैं देखता हूँ कि किस तरीके से वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में, बड़े बड़े अधिकारियों के अपॉइंटमेंट में, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और यहाँ तक कि जो उस शिक्षा में बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, उनके सिलेक्शंस में किस तरीके से काला बाजारी होती है, किस तरीके गोरख धंधा होता है, किस तरीके से बड़े बड़े पैसे लेकर के उनका अपॉइंटमेंट हुआ करता है। तो जब वो इस तरीके से आएंगे तो वो उनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं अब्बास भाई? वो क्या करेंगे? वो निश्चित तौर पे इस बदनुमा दाग बन चुके हैं हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे प्रदेश के, कि हमारे युवाओं के भविष्य को जिस तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं। यद ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान भी होगा तो कभी वो माफ नहीं करेगा और ऐसे काले कारनामे करने वालों को
जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, इनसे कभी हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि ऐसे नेक्सस, ऐसे काले धंधे करने वाले, ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त से सजा दे। क्योंकि लगातार देखने में आया है जब वो जांच होती है, पकड़े जाते हैं और उसके बाद छूट जाते हैं। नहीं देखिए, अभी मैं सेकंड राउंड में आता हूँ।